जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक, कि इंडिया की रैंकिंग क्या है पूरे वैश्विक लेवल पर, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में कुल 20 इंडेक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। कितने? 20 कवर करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के जो 10 होंगे वह वैश्विक लेवल पर इंडिया की कंडीशन को बताएंगे कि इंडिया की स्थिति कहाँ पर है, और अगले जो 10 होंगे हमारे, उन 10 में हम लोग किसे कवर करेंगे, इंडिया के अंदर जो रैंकिंग जारी की जाती है या फिर इंडिया के अंदर नीति आयोग के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो सूचकांक या फिर इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें हम लोग स्टेट वगैरह की देखेंगे कंडीशन क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पूरी तरह से साल 2022 के लिए जो इंडेक्स आया है वो कवर करेंगे। देखिए 2022 में आए हुए इंडेक्स का मतलब यह है कि अभी तो 2022 चल ही रहा है, स्टार्ट हुआ है हाल फिलहाल में, तो 2021 की जो कंडीशन होती है उसका इंडेक्स अगले साल में जारी किया जाता है, ठीक। तो सभी इंडेक्स हम लोग एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली हमारी आ रही है क्या इंडेक्स की सूची, वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए क्या है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि स्टार्टिंग के 10 इंडेक्स वैश्विक लेवल पर इंडिया के कंडीशन को बताएंगे, और इसके तहत हम लोग केवल यह नहीं देखेंगे कि रैंकिंग क्या है हमारी, ठीक, हम लोग यह भी देखेंगे कि किस संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है, कुल कितने देशों के लिए जारी किया जाता है, इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से इसमें किस रैंक पर हैं, साथ ही साथ टॉप 10 कंट्रियां या फिर टॉप 3 कंट्रियां कौन कौन सी हैं जहां से प्रश्न बनता है। और ऐसे सूचकांक या फिर इंडेक्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस बेस पर ये जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग परेशान नहीं होंगे, इस पूरे वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक दे दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह मीडिया के लिए है। इसे कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम की एक एनजीओ एजेंसी है, यह जारी करती है कुल 180 देशों के लिए, और 180 देशों में भारत की जो कंडीशन है 142 है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्वे पहले पर रहा, फिनलैंड दूसरे पर रहा, और स्वीडन तीसरे पर रहा। और साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस सूचकांक या फिर इंडेक्स में क्या रही। ध्यान देंगे कि सूचकांक को ही इंग्लिश में इंडेक्स कहा जाता है, ठीक। तो भूटान 65वें नंबर पर रहा, श्रीलंका 127वें रैंक पर, नेपाल 106वें रैंक पर, और म्यांमार 140वें रैंक पे। अगर हम लोग देखें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वह इंडिया से अच्छी स्थिति में है, ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करने के लिए आधार क्या बनाया जाता है, तो कि आपके देश में पत्रकारों की स्वतंत्रता कितनी है, मीडिया की कितनी स्वतंत्रता है, विधायी ढांचे की गुणवत्ता क्या है, और इसमें पारदर्शिता है कि नहीं। इस आधार पर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम की एजेंसी, जो एक एनजीओ है, गैर सरकारी एजेंसी हम लोग इसे बोल सकते हैं, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाली हम लोग इंडेक्स देखेंगे। तो दूसरा जो हमारा सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसे कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यह भी एक एनजीओ है। इसकी भी स्थापना पूछ सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना 1993 में बर्लिन में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े, हम लोग ये देखेंगे कि कुल कितने देशों के लिए यह जारी करता है, तो 180 देश के लिए। भारत की कंडीशन 180 देशों में 85वें स्थान पर रही। अगर साल 2020 में बात करें तो 86वें स्थान पर था, साल 2019 में बात करें तो भारत 80वें स्थान पर था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछ लेगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में तो भारत की कंडीशन ये है, लेकिन 20 में क्या थी और 21 में क्या थी, ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए 180 देशों में भारत 85वें स्थान पर। टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं, पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड, और थर्ड पे आता है आपका डेनमार्क। अंतिम स्थान अगर पूछ ले तो दक्षिणी सूडान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी एजेंसी हम लोग बात करेंगे वैश्विक लेवल की, तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक, इसे कौन जारी करता है, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर, ये दोनों
अलग अलग एनजीओ हैं जो दोनों मिल के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करते हैं। साल 2021 में इन लोगों ने फिर से जारी किया है। कुल 195 देशों के लिए, जिसमें भारत की कंडीशन 66वें स्थान पर है, 66 रैंक पर था भारत। ठीक है, आप लोग रैंक अलग लिख लेंगे और संस्थाएं अलग लिख लेंगे। एक पेज पर रैंक आप लोग लिख लीजिएगा, और ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टॉप 3 कंट्रियाँ कौन जारी करता है, ये आपको नोट्स के थ्रू जिस तरह से मैं दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी करता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर, दोनों एक एनजीओ हैं। कुल 195 देशों के लिए जारी किया जाता है। भारत की कंडीशन 66 है। टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। ठीक, पहली बार 2019 में यह जारी किया गया था, मतलब यह प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी। चौथे पर आते हैं हम लोग। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी करता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। भारत 1952 में इसका सदस्य बना। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र का। ठीक है, जो देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र, जिसकी स्थापना 1865 में हुई। भारत इसका सदस्य बना 1952। ये भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि भारत की कंडीशन 2019 में 47 रैंक पर थी, लेकिन इस वर्ष 2021 में जो अभी बीता है, जिसका यह इंडेक्स आया हुआ है, भारत टॉप 10 कंट्री में आ चुका है। 10वें स्थान पर भारत पहुंच गया, मतलब 37 स्थानों की उछाल भारत ने हासिल की है। तो किस इंडेक्स में? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो साल 2021 के लिए जारी किया गया है। तो इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5वें पर चलते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का, इसे कौन जारी करता है? अमेरिका की एक एजेंसी है कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा की एजेंसी है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये दोनों मिलकर मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करते हैं। कुल 165 देशों के लिए। भारत 119वें स्थान पर रहा 165 देशों में। 2013 में भारत 20वें स्थान पर था। ठीक है, 90 नंबर पे, 90वें स्थान पर था। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि 2013 से लेकर 2021 आते आते भारत के जो लोग हैं उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थितियां देखें तो भारत से अच्छी स्थिति में इस समय नेपाल के लोग रहते हैं, भूटान के लोग रहते हैं, श्रीलंका के लोग। मतलब कि भारत के लोग जितनी स्वतंत्रता के साथ इस समय भारत में रह रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लोगों को प्राप्त है। ठीक है, अगर इंडिया से नीचे कंडीशन में हम लोग बात करें तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रियों से इंडिया की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है। ठीक है, अगर हम लोग टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर रहा, न्यूजीलैंड सेकंड पर रहा और डेनमार्क थर्ड पे रहा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं आप लोगों को? एक बार कमेंट करिएगा। 6वीं एजेंसी की हम लोग अगर बात करें या फिर 6वें इंडेक्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक साल 2022 का है, इसलिए इसमें स्टार लगाएंगे। एग्जाम में आप लोगों के पूछा जा सकता है। इसे जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था है। इसकी एक क्या है? छोटी संस्था है। इसी के हम लोग ब्रांच बोल सकते हैं, वैश्विक नवाचार नीति केंद्र। ठीक, ये जारी करता है कुल 55 देशों के लिए, 55 देशों के लिए यह जारी करता है। और इनमें से भारत की जो कंडीशन है 43 रैंक है भारत की। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसी में आप लोग देखते होंगे कि रॉयल्टी वगैरह, कॉपीराइट वगैरह इसी के तहत चेक किया जाता है। ठीक, भारत 2021 में 40वें रैंक पर था, अब 43वें रैंक पर चला गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इंडिया की जो कंडीशन है वो बुरी होती जा रही है। अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो फर्स्ट पर यूएसए है, सेकंड पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर है जर्मनी। ठीक है, अंतिम स्थान पे अगर हम लोग बात करें तो वह वेनेजुएला है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 7वें अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021, इसे कौन जारी करता है? प्रबंधन विकास संस्थान। पहली बार 1989 में जारी हुआ। कुल 64 देशों के लिए। भारत 64 देशों में से 43वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों की अगर हम लोग बात करें तो चीन के बाद दूसरे स्थान पर, ये समझेंगे। ब्रिक्स एक संस्था है। बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। मतलब कि 5 देशों से मिलकर एक संगठन बनाया गया है। साल 2007 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक,
तो अगर इन 5 कंट्रियों में देखें तो पहले पर चीन है ब्रिक्स के लेवल पर। अगर वैश्विक लेवल पर करें तो चीन को 6वां रैंक दिया गया है और भारत को 43वां। मतलब कि इसमें चाइना के अलावा जैसे ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, साउथ अफ्रीका, 43वां स्थान इंडिया का है। इससे भी नीचे इनकी कंडीशन है, ठीक। तो विश्व में भारत 43वें स्थान पर है और ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इसमें 2nd रैंक पर है चाइना के बाद। आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारी जो इंडेक्स आती है वो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। विनिर्माण का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी कार्य है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बताया था, तो उसमें फिर से उसका निर्माण करना, अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना, व्यापार खत्म हो रहा है उसे आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपकी विनिर्माण के तहत आती हैं। इसे कौन जारी करता है, तो कुसमैन एवं वेकफील्ड। कुल 48 देशों के लिए जारी किया गया। इंडिया वर्ल्ड लेवल पर 2nd रैंक पर है, 1st रैंक पर चीन है और 3rd पर कौन आता है, अमेरिका। देखिए ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया ने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ क्यों, जैसे आप लोगों ने कोविड के बारे में अभी देखा था, ठीक है, कोविड आया हुआ था, तो कोविड के बाद हम लोग कैसे रिकवर हुए, उसकी गति जो थी उसके लिए यहाँ सूचकांक जारी किया गया है इंडेक्स, कि कौन जल्दी रिकवर हुआ है। तो सबसे पहले चाइना, 2nd पे हम लोग रिकवर कर रहे हैं, हमारी जो जीडीपी है दिन पे दिन बढ़ रही है, 3rd पे जो आता है वह है यूएसए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वें इंडेक्स की बात करें अगर हम लोग तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। ये पासपोर्ट के लिए है, स्टार लगाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स, ये दोनों एनजीओ हैं। सबसे ऊपर जिनकी कंडीशन है जापान और सिंगापुर की। अब इसमें ध्यान से समझिएगा कि जिस व्यक्ति के पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है वह विश्व के 192 देशों में बिना वीज़ा के फ्री यात्रा कर सकता है। होता नहीं, आप लोगों को परमिट लेना पड़ता है। पासपोर्ट तो आपकी एक आईडी है, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को वहाँ कितने दिन रहना है, कब तक रहना है, कब वापस आना है, उसके लिए आप लोगों को वीज़ा दिया जाता है। वो वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा आपको 192 देशों में जाने के लिए अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का क्या है, पासपोर्ट है, ठीक। इंडिया इसमें 83 रैंक पर है। कितने कंट्रियों में, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया अभी, 192 देशों में तो जापान और सिंगापुर के लोग फ्री जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंडिया का वीज़ा है तो इंडिया का पासपोर्ट है तो आप ओमान, आर्मेनिया और 60 अन्य देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है, 83 रैंक पर इंडिया आता है, ठीक है। इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है, अर्थात अगर आप इंडिया के निवासी हैं, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत कितने देशों में नहीं पड़ेगी, तो कुल 60 देशों में। गूगल करके देख लीजिएगा, घूम के आ जाइए एक बार। ओमान और आर्मेनिया इसमें हाईलाइट किए गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 10वें रैंक पे अगर हम लोग चलें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसे कौन जारी करता है, तो वैश्विक बौद्धिकता संपदा केंद्र। कुल 132 कंट्रीज़ के लिए यह जारी किया जाता है। भारत 46वें स्थान पर रहा। 2019 में भारत 81वें स्थान पर था, ठीक। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड इसमें काबिज रहा। अब देखिए ये जो 10 संस्थाएं थी हमारी स्टार्टिंग की, ये पूरी हमारी कौन सी थी, ये वर्ल्ड लेवल की थी, ग्लोबल थी, वैश्विक लेवल की। अब इंडिया के अंदर जो सूचकांक जारी किया जाता है उसे आप लोग समझेंगे, ठीक। भारतीय नवाचार सूचकांक 2021, इसे नीति आयोग जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी करेगा और यह दूसरा संस्करण था। पूछा जा सकता है टॉप 2, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि टॉप 3 कंट्रियां कौन कौन सी हैं विश्व लेवल पर, उसी तरह से इंडिया में इस रैंक में आपको देखना है कि टॉप 2 स्टेट कौन कौन से हैं, राज्य। तो पहले पर कर्नाटक आया, 2nd पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान 9वें पर रहा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी एग्जाम लग चुका है, ठीक। आगे बढ़िएगा आप लोग। भारतीय जिला सुशासन सूचकांक सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय जिला सुशासन सूचकांक भारत में पहली बार जारी किया गया। जारी करता एजेंसी कौन सी है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है। यह होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है और केवल जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। राज्य क्या, वह यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी है। और पहला जिला इसमें जम्मू रहा। तो ये आपको ये चीज़ याद रखना है, कौन सा जिला रहा ये मत याद रखिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि भारतीय जिला सुशासन सूचकांक इंडेक्स कब जारी किया गया और किस जगह के लिए जारी किया। तो अभी केवल जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है। उम्मीद है कि आगे चल के और राज्य भी इसे कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। 13वें पे अगर हम लोग बात करें तटीय सुभेद्यता सूचकांक 2021,
इसे कौन जारी करता है? इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हैदराबाद में। इस एजेंसी के द्वारा इंडेक्स निकालते समय यह बताया गया कि 640 जिलों की अगर हम सर्वे करें तो 663 जिले, सॉरी यहाँ 443 होगा, ठीक है। 640 जिलों का अगर हम सर्वे करें तो 463 जिले हमें बाढ़, सूखा और चक्रवात के प्रति संवेदनशील दिखते हैं। संवेदनशील का मतलब यह है कि 463 जिलों में बाढ़, सूखा और चक्रवात प्रभाव डाल सकता है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं? असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ बाढ़ से ज़्यादा क्षतियाँ होती हैं। कैसे? क्योंकि पूर्वोत्तर में नामचा बरवा पर्वत से जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लाती है। दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मध्य राज्य, दक्षिण और मध्य राज्य भारत के सूखे से प्रभावित रहते हैं। 14वें पर अगर हम लोग बात करें तो 14वां इंडेक्स हमारा कौन सा है? वो है बुनियादी आवश्यकता सूचकांक 2021। इसे कौन जारी करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। राज्यों में समानता का आकलन करने के लिए कुल 3 राज्यों की अगर हम लोग बात करें जो टॉप पर थे तो केरल, पंजाब और हरियाणा। आधार किसे बनाया जाता है? जिस राज्य में जल की अच्छी सुगमता हो, स्वच्छता हो, आवास सही हो, सूक्ष्म पर्यावरण हो इत्यादि, इन सबको आधार बनाकर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक जारी किया जाता है। जिसके तहत केरल टॉप पर रहा, पंजाब दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वें पे अगर हम लोग आए तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसे कौन जारी करता है? तो नीति आयोग, यह तीसरा संस्करण था। 16 सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। देखिए जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि यह भी एक इंडेक्स है, लेकिन इंडिया की वैश्विक लेवल पर जो इंडेक्स है उसे भी देखेंगे और भारत के राज्यों में भुखमरी की क्या इंडेक्स है, गरीबी के इंडेक्स में कहाँ रह रहे हैं, स्वास्थ्य कितना अच्छा है, शिक्षा कितना अच्छी है, समानता है कि नहीं मेल और फीमेल में, पानी की कैसी सुविधा है, ये सभी प्रमुख हैं। लेकिन कुल 16 सूचकांकों को आधार बनाकर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है। पहले स्थान पर केरल रहा, दूसरे पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों साथ में रहे, ठीक। सबसे खराब प्रदर्शन इसमें बिहार का रहा, तो नोट कर लेंगे आप लोग। ये सब PDF आप लोगों को मिलेगा, घबराना नहीं है आपको। 16वां हमारा सूचकांक है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021। इसे जारी कौन करता है? तो नीति आयोग 21 मानकों पर अर्थात 21 आधारों पर। बड़े राज्यों में टॉप 3 हैं उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना। छोटे राज्यों में टॉप 2 हैं मिजोरम और मेघालय। देखिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह रैंकिंग दी गई है। ऐसा नहीं है कि भारत में किस राज्य का स्वास्थ्य सबसे अच्छा है या वहाँ के लोग किस राज्य के लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं या फिर स्वास्थ्य के रैंकिंग में अच्छे हैं, ये नहीं है। आप स्वास्थ्य में सुधार कितना कर रहे हैं इसके लिए यह रैंकिंग दी गई है कि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अच्छा खासा सुधार कर रहा है, असम भी कर रहा है, तेलंगाना भी। छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो टॉप 2 राज्य हमारे हैं केरल और तमिलनाडु, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 17वें पे बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कि रहने के लिए कौन सी जगह सुगम है उसके लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसे जारी कौन करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अगर शहरों की बात करें तो वहाँ बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद, ये 3 शहर ऐसे हैं जहाँ आप सही तरीके से रह सकते हैं। 10 लाख से कम जनसंख्या की अगर बात करें तो शिमला में आप सही तरीके से रह सकते हैं। 18वें की बात करें तो नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2022। इसे कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। पहला स्थान इंदौर का रहा, दूसरा स्थान सूरत का रहा, तीसरा स्थान भोपाल का रहा, ठीक। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, समझने की कोई चीज़ नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, कहाँ की पुलिस ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक। तो इसे जारी कौन करता है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का रहा जिसे 10 में से 8.11 का नंबर मिला है। सेकंड पर तेलंगाना रहा जिसे 10 में से 8.10 की रैंक मिली है। तीसरा स्थान असम रहा, 10 में से 7.89 नंबर इसे प्राप्त हुआ है। उसके बाद अंतिम और इस वीडियो का भी अंतिम सूचकांक कौन सा है? निर्यात तत्परता सूचकांक 2022। इसे जारी कौन करता है? नीति आयोग। 2019 से इसे शुरू किया है, ठीक। तटीय राज्यों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। अगर स्थलबद्ध की बात करें, स्थलबद्ध का मतलब है कि जैसे इस तरह से कि कोई इधर चारों तरफ क्या हो,
आपके स्थल ही स्थल हो, भूमि हो, आप सागर या महासागर से ना जुड़े हों, इसे एक तरह से लैंड लॉक्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो लैंड लॉक्ड स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। हिमालयी राज्यों की बात करें, ऐसे राज्य जिनमें हिमालय पर्वत है, तो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, निर्यात करता है। टॉप स्टेट की बात करें तो 10 में से 6 तटीय राज्य। आप सबको पता है व्यापार ज़्यादातर तटों से होता है, सागरों महासागरों से, तो इस वजह से टॉप 10 स्टेट में से 6 स्टेट तटीय हैं, कोस्टल एरिया के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताने की। एक बार आप लोग सभी इंडेक्स एक नोटबुक में कॉपी कर लेंगे या फिर इसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका PDF में मैं आप लोगों को अगले दिन या फिर आज ही ऐड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सभी परीक्षाओं की तैयारी अगर आपको करनी है निःशुल्क रूप से, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी माध्यम से यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो से आप लोगों को चीज़ें सीखने के लिए मिली या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।